स्टार्टिंग विद द लेक्चर ऑफ द पी ब्लॉक का पार्ट 2, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन फैमिली पूरी कवर करेंगे, जिसमें ट्रेंड्स, एक्सेप्शन, एवरीथिंग। सो स्टार्टिंग विद इट, सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली में वी हैव द एलिमेंट्स एज नाइट्रोजन, phosphorus and what is this, नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नीचे आने पे अब हो क्या रहा है, ये एलिमेंट्स हो गए ना, पी, ऐसे सबके बीच। सो नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज क्यों करेगी? बिकॉज उसका जो नंबर ऑफ शेल्स है वो इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी डिक्रीज कर रही होगी। नाउ साइज इंक्रीज कर रहा है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा होता है नीचे आने पे। कमिंग द सेकंड थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर। अभी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या एग्जैक्टली देखा होगा क्या? सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन +5 में एग्जिस्ट करना चाहता है, ठीक है। बिस्मथ +5 में, फॉस्फोरस +5 में एग्जिस्ट करना चाहता है। बट नीचे आने पे जो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, नीचे आने पे जो +5 की मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज करेगी। व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नीचे आने पे जो NH2 वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्ट नहीं लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से तेरा जो बिस्मथ का +5 है वो कम स्टेबल होगा बिस्मथ के +3 से। दैट मीन्स नीचे आने पे मेरा +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही होगी एंड +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। +3 की स्टेबिलिटी नीचे आने पे इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि नॉर्मल तुमसे अगर कंपैरिजन आ जाए कि बिस्मथ का +5 स्टेबल है या फिर बिस्मथ का +3, तो तुम क्या कहोगे? बिस्मथ का +3 इज मोर स्टेबल। नाउ कमिंग द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो नीचे आने पे साइज इंक्रीज करेगा, बट उसमें भी एक थोड़ी सी बात है। क्या थोड़ी सी बात है? कि जो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस आने का जो साइज का जो इंक्रीमेंट है, दैट मीन्स जो डेल है, दैट मीन्स कितना इंक्रीज किया है, वो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस आने पे बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। बट दिस इज नॉट द सेम विद द आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। उसके क्योंकि इन तीनों के साथ बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट होता है। क्यों स्मॉल इंक्रीमेंट होने का कारण ये है कि डी ब्लॉक आने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इनका जो इंक्रीज आएगा एटॉमिक साइज में वो कम रहता है। ठीक है यार, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, एटॉमिक साइज हो गया। नाउ कमिंग विद द मेल्टिंग पॉइंट। यार अब ये मेल्टिंग पॉइंट में क्या करना? मेल्टिंग पॉइंट में भी थोड़ा एक्सेप्शन है। मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन को याद कैसे करना है? देखो मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन वाली फैमिली में निखिल, दैट्स माय नेम इज निखिल है, याद है? नाम तो पता ही होगा यार, नहीं पता तो क्या कर रहे हो, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली में निखिल है। सो निखिल, अब बताता हूँ कैसे। देखो मैं अपने बारे में एक चीज़ है, ऐसे सबके बीच प्यार नहीं करता। क्या बोलना है? निखिल ऐसे सबके बीच में प्यार नहीं करता है। दैट मीन्स मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा हूँ या फिर मेरी एक्स को बोल रहा हूँ, वो पब्लिक में शी वांट्स कि मैं उसके साथ रहूँ, बट निखिल ऐसे सबके बीच में प्यार नहीं कर पाता है। सो ऐसे सबके बीच प्यार नहीं करता हूँ। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो मेरा मेल्टिंग पॉइंट में तो पहले लेक्चर में बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट इज रिलेट विद लव और दी प्यार से रिलेट करोगे तो क्या हो जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट में नाइट्रोजन फैमिली, दैट मीन्स निखिल की बात करूँ तो ऐसे सबके बीच में प्यार नहीं करता हूँ। सो ऐसे सबके बीच में प्यार नहीं करना, दैट मीन्स आर्सेनिक का सबसे ज्यादा, देन एंटीमनी एंड देन बिस्मथ एंड देन फॉस्फोरस एंड देन नाइट्रोजन। याद हो जाएगा, ऐसे सबके बीच निखिल प्यार नहीं करता, दैट मीन्स इसको याद रखना। एंड नाइट्रोजन फैमिली है निखिल। डन। अब अपनी इज्जत पे बात लेके तब भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, कुछ कमेंट्स में नहीं आना, बता रहा हूँ भाई, प्लीज ये सब नहीं करना, ठीक है ना। उसके बाद याद कराने के लिए बोलता हूँ और कुछ नहीं है, ठीक होगा भी तो तेरे को थोड़ी बताऊंगा। बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट में याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट में नाइट्रोजन फैमिली, अब एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या है। देख नाइट्रोजन फैमिली में उसके हाइड्राइड्स होंगे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तूने भी मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा ना, मेल्टिंग पॉइंट का एक ऑर्डर है जो कि मैंने भी बताया। निखिल ऐसे सबके बीच प्यार नहीं करता एंड बॉइलिंग पॉइंट में नीचे आने में इंक्रीज करता है। बट नाउ इज द केस कि उनकी हाइड्राइड्स की बात करता है, दैट मीन्स मैं NH3 की बात कर रहा हूँ, PH3 की बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ है एंड फिर भी आ सकता है। सो इसका याद करने का तरीका क्या है कि हाइड्राइड्स होंगे जो नाइट्रोजन फैमिली की, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखना है। कैसे? उसमें भी मैं ही आऊँगा। क्या आऊँगा? मैं आऊँगा। सो मेरी बात करोगे, सबसे पहले अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो निखिल, मैं क्या हूँ? बीच में आता हूँ, ठीक है। आई कम्स इन द मिडिल। सो आई कम्स इन द मिडिल। सो दैट मीन्स अगर मेरा नीचे आने पे क्या सबसे पहले याद रखना है, वेदर इट इज अ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। नीचे आने पे इंक्रीज करता है, बट दो चीज़ों का याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट में जो NH3 होगा उसको बीच में रखना है, बॉइलिंग पॉइंट में नीचे NH3 को बीच में रखना है एंड मेल्टिंग पॉइंट में NH3 को आगे रखना है। दैट्स इट। दैट मीन्स नीचे आने पे क्या करना है? इंक्रीज कराना है एंड मेल्टिंग पॉइंट में आगे भेज दो। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या? देख, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब मरने के लिए, निखिल को मरने के लिए आगे भेज दो एंड बॉइलिंग पॉइंट पे बीच में भेज दो। बॉइलिंग पॉइंट में क्या रखोगे? बीच में भेज दो ना NH3 को, एंड मेल्टिंग पॉइंट में मरने के लिए आगे भेज दोगे। दैट मीन्स हाइड्राइड को याद करने का तरीका है, फिर से बता रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट को बीच में रख दो, मेल्टिंग पॉइंट में निखिल को NH3 को आगे भेज दो। दैट्स इट, ठीक है। नाउ एक और चीज, हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ तो NH3 PH3 इनकी हाइड्राइड्स की बात करता हूँ तो NH3 वाले में ड्रैगोज लगता है, जिसकी वजह से 107 डिग्री होता है एंड
इन सब में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। एंड डेंसिटी की बात करता हूँ, नीचे आने पे इंक्रीज करेगी, डेंसिटी नीचे आने पे इंक्रीज करेगी। नाउ द न्यू थिंग दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है यार, देखो नीचे आने पे इंक्रीज करती है, मैंने ये बताया ना, नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी डिक्रीज करेगी, एंड नीचे आने पे जो डिक्रीज करेगी, बट थोड़ा एक केस है जो कि डाटा गिवन है एनसीईआरटी में, उसके हिसाब से एसबी एंड बिस्मथ का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम माना जाता है, ठीक है। सो याद हो जाएगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यही सारे ऑर्डर्स हैं, इनको याद कर लो और एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेना। एंड जो भी तुम्हारे सॉल्ट एनालिसिस के सब जो लेक्चर्स हैं डाल दूंगा, जल्दी डाल दूंगा, ठीक है। एंड ठीक है, एंड अगर यहाँ तक देख रहे हो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करने का मन हो तो कर देना, वरना कोई बात नहीं, ठीक है।